Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope students you all will be fine. Okay. Let's start our today's lecture. Okay. In the previous lecture हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिकली आप लोगों के पास हम एनवीटी को डिस्कस कर रहे थे। एनवीटी की हमने दो टाइप्स को डिस्कस किया था, एक हमारे पास ऑर्डिनरी एनवीटी होती है और एक हमारे पास एनवीटी ड्यू होती है। एनवीटी के अंदर हमने दो कंडीशंस को डिस्कस किया था, उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बेसिकली। नंबर वन पे हमने ये बात कही थी कि एक तो वहाँ पे आपके पास सीरीज ऑफ कैश फ्लो होती है अपॉन द पेमेंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द कैश फ्लो, और एक से हमने कहा था कि उसके अंदर जो टाइम फ्रेम होता है या जो भी आपका टाइम इंटरवल होता है दैट शुड रिमेन कांस्टेंट, दैट शुड रिमेन सेम। वो इंटरवल जो होता है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। Like that could be of 1 month, that could be of a quarter or the semi-annual or an annual payment, but the interval will remain the same. उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि दो तरह से एनवीटी की पेमेंट हो सकती हैं ऑर्डिनरी एनवीटी में, एनवीटी ड्यू। अगर आप एनवीटी की पेमेंट जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड करें तो उसको हम ऑर्डिनरी एनवीटी कहते हैं। बट इफ द पेमेंट इज मेड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, अगर बिगनिंग ऑफ द ईयर में उसकी आपकी पेमेंट हो रही है तो उसको हम कहते हैं आपके पास हम तो ऑर्डिनरी एनवीटी ड्यू कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एनवीटी जिस तरह हम लोगों ने एनवीटी ऑर्डिनरी एनवीटी में कहा था कि जिस तरह ही हम अपना 5वां डिपॉजिट जो है वो 5 ईयर्स की एग्जांपल के साथ हम उसको डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ही हम अपना 5th डिपॉजिट जो होता है वो सबमिट कराते हैं अपना कैश फ्लो, फौरी तौर पे वो मैच्योर हो जाता है तो उसको टाइम नहीं मिलता ग्रो करने के लिए। सेम इन द केस अगर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जैसे ही हम अपना लास्ट जो कैश फ्लो होगा उसको डिपॉजिट करेंगे उसको हम डिस्काउंट नहीं करेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि वो जैसे ही सबमिट होगा साथ ही उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी तो उसकी डिस्काउंटिंग नहीं होगी, ठीक है। और अगर इस तरह हम लोग एनवीटी ड्यू की बात करेंगे तो उसमें बिगनिंग ऑफ द टाइम पीरियड के अंदर चला जाएगा तो उसलिए जो लास्ट वाला कैश फ्लो होगा वो भी 1 ईयर के लिए डिस्काउंट होगा। जैसे वहाँ पर 1 ईयर की कंपाउंडिंग होती थी, यहाँ पर उसकी क्या होगी, डिस्काउंटिंग होगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एनवीटी के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली दैट इज टू सिंपल। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी का जो एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे, फार्मूला में आपके पास होगा आर इंटू 1 - 1/1 + I रेज़ टू द पावर n ओवर आई, ठीक है। ओके, जब लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो उसके लिए हम कहते हैं आर इंटू 1 + I, ये वाला जब का फैक्टर था 1 + I रेज टू द पावर n - 1 ओवर आई, उसको हम इस तरह से कर लेते थे। प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, हम इस फैक्टर में से पहले आई को माइनस करते थे, अब इस फैक्टर में से हम 1 को माइनस करते थे, अब हम 1 में से इस फैक्टर को माइनस करेंगे, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास कंपाउंडिंग फैक्टर क्या था, 1 + I रेज टू द पावर n, और इसमें से हम क्या करेंगे -1। अब हम क्या करेंगे 1 माइनस वो जो हमारे पास डिस्काउंटिंग फैक्टर था 1/1 + I रेज टू द पावर n और डिवाइडेड करेंगे उसको i के साथ ही, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी, ठीक है। ये आपके पास ऑर्डिनरी एनवीटी का फॉर्मूला है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी को आप टेबल वैल्यू से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टेबल 4 जो है वो बेसिकली इसको डिपिक्ट करता है। द टेबल, उस टेबल का नेम जो आपके पास वो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनवीटी। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनवीटी जो है उस टेबल का नाम है आई इंटू एन। तो उसी तरह से आपके पास वर्टिकली वहाँ पे एन गिवन है, हॉरिजॉन्टली आपके पास आई गिवन है, तो आप अपने कंसर्न एन के सामने अपने आई को चेक करते हो, जो भी फैक्टर वहाँ पे गिवन होता है उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, उसको आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास उसका आंसर आ जाता है। फार्मूला को चेक करने के लिए देखो, जैसे हम लोग वहाँ पे कंपाउंड करते थे वहाँ इस तरह से यहाँ पे हम R1 की डिस्काउंटिंग 1 ईयर के लिए हो जाएगी, R2 की डिस्काउंटिंग 2 ईयर्स के लिए। सेम जहाँ तक आपका R जो n तक चलता रहेगा उसको n नंबर ऑफ टाइम, जो भी नंबर ऑफ टाइम होगा उसको डिस्काउंट करते रहेंगे, और जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो अगर हम इस फार्मूला से करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, अगर हम टेबल वैल्यू पुट करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, और अगर हम इंडिविजुअल अमाउंट्स को डिस्काउंटिंग करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है एनवीटी ड्यू। अगर हम एनवीटी ड्यू की बात करते हैं तो एनवीटी ड्यू के लिए हमारे पास जो फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू एनवीटी ड्यू, उसको हम एन उसी के नंबर ऑफ टाइम के साथ उसको डिनोट कर देंगे। फार्मूला आपके पास आएगा प्रेजेंट वैल्यू एनवीटी ड्यू इंटू आर इंटू 1 - 1/1 + I रेज टू द पावर n ओवर आई। ये सेम वही वाला फार्मूला है जो हमारे पास ऑर्डिनरी एनवीटी के लिए होता है, लेकिन जिस तरह से आपके पास ऑर्डिनरी एनवीटी और एनवीटी ड्यू में फ्यूचर वैल्यू के अंदर फार्मूला हमारे पास सेम थे, जस्ट हम एक कंपाउंडिंग फैक्टर एक्स्ट्रा लगाते थे, तो यहाँ पे हम जस्ट 1 + I को एक्स्ट्रा लगाएंगे जो हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर है, ठीक है। जब ये वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर इस डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों फैक्टर्स मिलकर इस अमाउंट को डिस्काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों ने जिस तरह पहले करते थे उसी तरह से वही वाला वहाँ पे 1 - 1/1 + I रेज टू द पावर n ओवर I, और उसको हम डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 + I के साथ ही उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप उसको टेबल वैल्यू से चेक करने की कोशिश करोगे तो टेबल वैल्यू में आर इंटू हमारे पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनवीटी, वही टेबल 4 से इसकी वैल्यू आएगी जहाँ पे आपके पास आई और एन गिवन होंगे,
उनके अगेंस्ट जो भी फैक्टर आपका यूज हो रहा है आप उसको निकाल लेंगे और 1 प्लस आई वही एडिशनल फैक्टर उसके साथ उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। वहाँ पर हम स्टार्ट करते थे बेसिकली R1 से, R1 R2 R3 R4 होता था और यहाँ पे हम इसको R0 से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली जो हमारे पास इनिशियल वाला जो होगा डिपॉजिट होगा वो भी डिस्काउंट हो रहा होगा, इसलिए इसको R0 से स्टार्ट करेंगे, देन R1 R2 R3 उसको वहाँ से उसको डिस्काउंटिंग कर लेंगे। तो आप यहाँ पे जो भी मेथड यूज़ करेंगे आपके पास आंसर एक ही आएगा, लेकिन द प्रेफरेबल मेथड इज़ टू यूज़ दिस फार्मूला और द एनविटी टेबल से आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें, वो ज़्यादा ईजी भी है और लेस टाइम टेकिंग भी है। फार्मूला इसलिए सजेस्ट करेंगे क्योंकि हो सकता है कि पेपर के अंदर आप लोगों को टेबल वैल्यूज ना भी गिवन हो, तो उसके लिए आपको अगर फार्मूला याद होगा तो आप उसको इजीली वहाँ पे जो है अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके, अब अगर लेट्स वी स्टार्ट विद आ प्रॉब्लम। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 1, तो अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 को अगर हम डिस्कस करते हैं, बेसिकली वो इसी का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। द फॉलोइंग आर द एक्सरसाइजेज इन द प्रेजेंट वैल्यू। जो फॉलोइंग एक्सरसाइजेज हैं वो प्रेजेंट वैल्यू में है। क्वेश्चन जो प्रॉब्लम 1 था जो उसकी एक्सरसाइजेज थी वो फ्यूचर वैल्यू के अंदर थी, तो यहाँ पर जो आपका एक्सरसाइजेज हैं दैट आर इन प्रेजेंट वैल्यू। तो नंबर 1 ए में हम आपसे कह रहे हैं, जो एक्सरसाइज ए है उसमें कहता है $100 एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स इज वर्थ हाउ मच टुडे। कहते हैं $100 एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, 3 साल के एंड पर। ठीक है, मतलब आफ्टर 3 इयर्स के एंड पे जो $100 की पेमेंट है इज वर्थ हाउ मच टुडे, उसकी आज वर्थ कितनी है। मतलब 3 साल के बाद हमें $100 मिलने हैं, ये तो हमारी फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यू ना जो हमें 3 साल के बाद मिलेगी, तो 3 साल के बाद जो वैल्यू हमें मिलने के लिए जा रही है इज वर्थ हाउ मच टुडे, इस वर्थ हाउ मच टुडे, तो उसकी आज की वर्थ बेसिकली कितनी है। इज्यूमिंग का डिस्काउंट रेट, उसके अंदर हम लोग डिस्काउंट रेट को इज्यूम करेंगे। क्या जो नंबर 1 पे आपको कंडीशन बताई दैट इज 100%, नेक्स्ट पे आपसे कहा था 10% और नेक्स्ट पे आपसे कहा था कि 0%। ये तीन बेसिकली जो है उसकी जो है वो कंडीशन हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, अब अगर हम उसका सोल्यूशन चेक कर लें, तो सोल्यूशन में आपको उसने बताया, देखो फ्यूचर वैल्यू आपके पास कितनी थी, $100 थी, एंड आपके पास कितना था 3 इयर्स, डिस्काउंट रेट 100% है, डिस्काउंट रेट 10% है और डिस्काउंट रेट आपके पास 0% है। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला यूज होता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन, और हमने ये भी कहा था कि फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 प्लस आई रेज टू द पावर एन करेंगे तो भी आपके पास सेम ही आंसर आएंगे। तो फ्यूचर वैल्यू आपके पास कितनी है $100 की, $100 को आप 1/1 प्लस आई, जो हमारे पास यहाँ पे 100% का मतलब है 100 को 100 से ही डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, 0 को करेंगे तो फिर आपके पास 0 ही आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 1 + 1 2 रेज़ टू द पावर 3 8 आ जाएगा, और जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो $100 की आज की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 12.5%। नंबर 2 में उसने आपको क्या कहा था, उसने आपको कहा था 10% से डिस्काउंट करेंगे, 10% से डिस्काउंट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 75.13, और जब हम उसको 0% के साथ वो करेंगे तो 0% के साथ कोई चेंज नहीं आएगा, वो $100 ही रहेगी आपके पास। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास सिंगल अमाउंट के साथ हमने इसको सॉल्व किया हुआ था। अब जरा अपना बी चेक कर लो, बी में कहता है व्हाट इज द एग्रीगेट प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो एग्रीगेट का वर्ड भी बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो कंबाइन करके निकालने वाली हैं। एग्रीगेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $500 रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 इयर्स। वो कहते हैं $500 नेक्स्ट ईच ऑफ द नेक्स्ट ईयर्स का मतलब है आने वाले हर नेक्स्ट ईयर 3 साल, ईच का मतलब है हर साल के एंड पे। ठीक है, हर साल के एंड पे आपको $500 की पेमेंट मिल रही है, इज्यूमिंग अ डिस्काउंट रेट ऑफ 4% एंड 25%, 2% जो आपने कंसीडर करनी है। वो कहते हैं व्हाट इज एग्रीगेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $500, $500 की प्रेजेंट वैल्यू बताएं रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट ईयर्स, हर साल के एंड पे। ठीक है, मतलब आज के बाद 1 साल के एंड पे भी हमें 500 मिलेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर के एंड पे भी 500 मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर के एंड पे भी 500 मिलेगा। ठीक है, तो अब जो पहले वाला 500 है वो 1 ईयर के लिए डिस्काउंट होगा, और जो सेकंड वाला 500 है वो 2 ईयर्स के लिए डिस्काउंट होगा, और जो 3 वाला 500 है वो 3 ईयर्स के लिए डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो आप इसको 1 बाय 1 इंडिविजुअली डिस्काउंट करके ऐड करेंगे तो भी आपके पास वही आंसर आएगा। और अगर हम इसको एनविटी, ये बेसिकली एनविटी है ना, देखो एक तो $500 पेमेंट, जो $500 है उसकी ही पेमेंट नंबर 1 पे भी वही रिसीव हो रही है, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। तो कंडीशन नंबर 1 थी कि कैश फ्लो विल रिमेन द सेम, वो मीट हो रही है। दूसरा हमने कहा था इंटरवल विल रिमेन द सेम, तो इंटरवल भी 1 ईयर का ही कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन मीट हो रही है, तो ये आपकी बेसिकली कौन सी, ये आपकी एनविटी है। अगर उसने आपसे कहा एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 इयर्स, तो इसका मतलब है ही इज टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी एनविटी। ठीक है, वो कौन सी एनविटी की बात करें, वो ऑर्डिनरी एनविटी की बात करें, क्योंकि 3 इयर्स के एंड पे आपको अमाउंट मिली। अगर बिगनिंग पे ये अमाउंट मिलती है आपको, तो फिर हम इसको बिगनिंग के हवाले से इसको एनविटी व्यू में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिकली
आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो इस तरह से आएगा कि आपके पास ये जो 500 है, दैट इज बेसिकली योर आर, ठीक है। ये जो 500 था आपके पास, ये आपके पास आर गिवन था। अगर हम इसको अंदर चेक कर लें, ओके, बी जो आपके पास थी वो ऑर्डिनरी एनविटी में थी, उसके अंदर हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटू एक्सपेक्टेड एनविटी। आपके पास प्रेजेंट वैल्यू इंटू एक्सपेक्टेड एनविटी टेबल 4 से आपको ये वैल्यूज मिलेंगी। आपके पास यहाँ पे जो उसका एन था वो 3 था, और जो आपके पास आई था उसने आपको दो आई गिवन थे, ठीक है। एक उसने 4% दिया था और एक उसने आपको 25% दिया था, ठीक है। तो एक आपने अपना वैल्यू कैलकुलेट करके उसका आंसर निकाल लिया और सेकंड वाला भी आपने उसका आंसर निकाल लिया। इसी तरह से सिंपल आप वहाँ से इंटरेस्ट फैक्टर को भी चूज कर सकते हैं टेबल वैल्यू से, और इसके अलावा आप उसको वो भी कर सकते हैं, आप वहाँ से अपना फार्मूला भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम कहते हैं आर इंटू वन माइनस वन ओवर वन प्लस आई इज टू द पावर एन डिवाइडेड बाय आई, ठीक है। वो फार्मूला पुट करते तो भी हमारे पास यही आंसर आते हैं, आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर हम नेक्स्ट सी की बात करें, सी में कहते हैं $100 इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द 1 ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड पे आपको $100 मिलेंगे, 500 एट द एंड ऑफ द 2 ईयर, सेकंड ईयर के एंड पे आपको $500 मिलेंगे, एंड $1000 एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स, और तीसरे साल के एंड पे आपको $1000 मिलेंगे। व्हाट इज एग्रीगेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज रिसीट्स, कहते हैं एग्रीगेट प्रेजेंट वैल्यू बताएं इन रिसीट्स की। अब अगर हम इसको देखें तो देखिए 1 ईयर के एंड पे $100 मिल रहा है, सेकंड ईयर के एंड पे $500, थर्ड ईयर के एंड पे $1000। तो बेसिकली जो इंटरवल है वो तो सेम रह रहा है, लेकिन जो आपका कैश फ्लो है, लेकिन जो आपका कैश फ्लो है वो डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। तो 1 ईयर के एंड पे जो आपको अमाउंट मिली थी वो $100 है, सेकंड ईयर पे 500, थर्ड ईयर पे $1000। तो तीनों ईयर्स में जब अमाउंट चेंज हो जाएगी तो हम इसको एलमिटी के फार्मूला के साथ सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको सिंपल वाले जो फार्मूला के साथ ही इसको सॉल्व करेंगे। वो किस तरह से सॉल्व होगा, सी है पॉइंट नंबर सी, ओके। यहाँ पे आपके पास क्या मौजूद है, प्रेजेंट वैल्यू, उसके अंदर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू, उसके लिए फार्मूला का यूज करते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटू वन ओवर वन प्लस आई रेज टू द पावर एन, वही वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। एक बार उसको $100 की प्रेजेंट वैल्यू, 100 जो डॉलर है वो 1 ईयर के लिए डिस्काउंट होगा, जो 500 है वो सेकेंड ईयर के एंड पे मिलेगा तो वो 2 ईयर्स के लिए डिस्काउंट होगा, जो 1000 है वो 3 ईयर के लिए मिलेगा तो वो 3 ईयर्स के लिए डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो 1 ईयर की डिस्काउंटिंग वैल्यू 96 आएगी, 500 की जो डिस्काउंटिंग वैल्यू 462, और जो 1000 की वैल्यू है वो 888.99 है। तो इन तीनों को प्लस कर देंगे तो ये आपके पास एग्रीगेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से उसने 25% के लिए कहा था, तो 25% के लिए जो आपका फर्स्ट डिपॉजिट जो आपको 1 ईयर के बाद मिलेगा वो 1 ईयर के लिए डिस्काउंट करेंगे, जो सेकंड ईयर के बाद मिलेगा वो सेकंड ईयर के लिए डिस्काउंट करेंगे, और जो थर्ड ईयर के बाद मिलेगा उसको थर्ड ईयर के लिए डिस्काउंट करेंगे, और उस तरह से आपके पास ये वाली वैल्यूज भी आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कह रहे हैं पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी में आपसे कह रहा था $100,000 इज टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 1 ईयर। यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर के एंड पे आपको $1000 मिले हैं, 500 एट द एंड ऑफ द 2 ईयर, जो 2 ईयर्स के एंड पे $500 मिलेगा, एंड $100 एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स, और थर्ड ईयर के एंड पे आपको $100 मिलेगा। कहते हैं व्हाट इज द एग्रीगेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज रिसीट्स, कहते हैं इन रिसीट्स की एग्रीगेट प्रेजेंट वैल्यू आप बताएं, एज्यूमिंग अ डिस्काउंट रेट ऑफ 4% एंड 25%। एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सी ही जैसा है, लेकिन यहाँ पे क्या था, $100 पहले साल में मिला था, 500 दूसरे साल में मिला था, और 1000 तीसरे साल में मिला था। यहाँ पे 1000 पहले साल में मिल रहा है, 500 दूसरे साल में मिल रहा है, और जो $100 है वो थर्ड ईयर में मिल रहा है। तो बेसिकली सिर्फ ये चेंज होगा कि जो 1000 पहले साल में मिलेगा तो इसको 1 ईयर के लिए डिस्काउंट करेंगे, 500 सेकंड ईयर में मिला है तो इसको 2 ईयर्स के लिए डिस्काउंट करेंगे, और जो 100 थर्ड ईयर में मिलेगा इसको 300 के लिए डिस्काउंट कर देंगे। और परसेंटेजेस में नंबर 1 पे आपने 4% पुट करना है, और सेकंड नंबर पे 25% ही पुट करना है। तीनों वैल्यूज़ की जो प्रेजेंट वैल्यू को आप ऐड अप कर लेंगे तो आपके पास उसकी एग्रीगेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पॉइंट नंबर डी में आपसे कहता है कंपेयर योर सॉल्यूशंस इन पार्ट सी एंड डूज इन पार्ट डी एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द डिफरेंसेस। वो कहते हैं अपने जो सॉल्यूशन था ना, डेफिनेटली देखो जो सी था ना उसके अंदर हमें 100 पहले मिल रहा था, फिर 500, फिर 1000। पहले जो 100 था वो 1 ईयर के लिए डिस्काउंट हो रहा था, 500 2 ईयर्स के लिए, और 1000 3 ईयर्स के लिए डिस्काउंट हो रहा था। डी में 1000 पहले मिल रहा है तो इसने 1 ईयर के लिए डिस्काउंट होना है, 500 सेकंड नंबर पे मिल रहा है तो उसने 2 ईयर्स के लिए, तो 500 की जो अमाउंट है वो तो सेम रह रही है सी और डी में, लेकिन जो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला डिपॉजिट है ना ये डिफरेंट वे में आपका डिस्काउंट हो रहा है, तो डेफिनेटली जो दोनों के पॉइंट्स है ना, दोनों के आंसर हैं वो डिफरेंट आएंगे। वो कहते हैं कंपेयर योर सॉल्यूशंस इन पार्ट सी विद दोस इन पार्ट डी के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली जो आंसर्स हैं वो डिफरेंट होंगे। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द डिफरेंसेस,
तो यहाँ पर आपने बेसिकली आपने उसको रीजंस बतानी है कि डिफरेंस की रीजन जो है वो आपके पास क्यों आ रही है, क्यों आपके पास जो आंसर है वो डिफरेंट आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, कैश फ्लोज आर लार्जर इन द फर्स्ट पीरियड फॉर द सीक्वेंस इन पार्ट डी के अंदर बेसिकली क्या है, जो इनिशियल आपके पास ईयर है ना उसके अंदर जो कैश फ्लो है वो लार्जर है 1000 वाला, ठीक है। इन हैविंग देयर अ हायर प्रेजेंट वैल्यू, और उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो भी ज़्यादा है। दिस कंपेरिजन एक्सप्लेन्स दैट डिजायरेबिलिटी ऑफ अर्ली कैश फ्लोज। वो कहते हैं ये यही बात इससे आपको पता चलेगी कि जो अर्ली कैश फ्लोज है ना, हमें अर्ली हायर हायर जो कैश फ्लोज होते हैं वो हमें अर्लीस्ट टाइम पीरियड में ज़्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ज़्यादा अमाउंट जो है वो अर्लियर ईयर्स में आपको मिल जाए, और जो लोअर अमाउंट्स हैं वो आपके डेफर्ड पीरियड्स में भी मिल जाएंगी, तो कोई मसला नहीं है। तो बेसिकली उसकी जो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है वो ज़्यादा इसीलिए आ रही है क्योंकि जो कैश फ्लोज है वो इनिशियल ईयर्स में ज़्यादा है। बी के अंदर आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो हायर इसी वजह से आ रही है क्योंकि उसके अंदर जो था वो है वो ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे जो 4% के साथ डिस्काउंट करें तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है 1512, और जब सी में करें तो वो कितनी आ रही है 1447। तो डेफिनेटली जो वैल्यू ये ज़्यादा आ रही है तो ये दैट इज़ मोर डिज़ायरेबल, ये ज़्यादा डिज़ायरेबल है। यहाँ पे क्या है, क्योंकि बेसिकली इनिशियल जो पहला साल है उसके अंदर हायर कैश फ्लो मिला है, जो हायर कैश फ्लो मिला है ये आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर लें, ठीक है। इस तरह से पार्ट टू के अंदर जो देखो हमारे पास आंसर कितना आया था 912, और यहाँ पे हम अपना तरह पार्ट टू का आंसर देखते हैं, दैट इज वहाँ पे 912 था और यहाँ पे 1171 है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये उसके अंदर 25% की जो इंक्रीज आने की वजह से भी है, वहाँ पे 4% था और यहाँ पे जो आपका आई है वो 25% है, उस वजह से भी इसके अंदर जो है वो ज़्यादा इंक्रीमेंट है, ठीक है, जो ज़्यादा वैल्यू आपको इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर 912 के साथ और यहाँ पर आपके पास जो थी उसकी वैल्यू जो थी वो 1172। तो बेसिकली जब आपके पास इनिशियल ईयर्स के अंदर आपके पास हायर कैश फ्लोज आ जाते हैं तो आप उसको वहाँ पर वो बेसिकली ज़्यादा डिसाइडेबल होते हैं, इसीलिए वहाँ पर जो है वो चेंज भी आता है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसके अंदर आप लोग अपनी प्रेजेंट वैल्यूज़ को भी देख लें कि किस तरह से एनवीटी में प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और इसके अलावा आप अपना जो आपकी एग्जांपल्स हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डिस्कस कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम इसको फिर दोबारा से क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। सो विश यू गुड लक क्लास, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।